बहादुरगढ़ से असोदे तक मेट्रो का हो गया है और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टर्म में सांपला तक मेट्रो आए। हम चाहते हैं बादली तक जो है मेट्रो को एक्सटेंशन आए, उधर डासा गांव से बादली तक आए एक्सटेंशन। ये हमारी मोटी मोटी RRTS है, रैपिड, वो नेक्स्ट इलेक्शन में हमारी कंप्लीट हो। ऐसे कई सारे काम हैं। बेरी से हम का नहीं है, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लेके जा रहे हैं कि इलेक्शन को हम भाई हमारे को MP बना दो, हम अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कह रहे हैं ना कि हमारे को MP बना दो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हम कह रहे हैं भाई हमारे को MP बनाओ, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। कमल का फूल खिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। तो लोकसभा के इलेक्शन से अगर हाथ पे को वोट देता है तो कौन बनेगा? इनका तो राहुल गांधी बनेगा। तो इलेक्शन क्या हुआ? इलेक्शन असेंबली का है, इलेक्शन लोकसभा का है। फिर ये भी बात भी हो सकती है भैया, वर्सेज जो लोकल कैंडिडेट उसमें भी होने, तो उसमें क्या दिक्कत है? किसमें? तो वर्सेज में हम उससे आगे हैं। हमने कौन सा काम में कमी छोड़ी है? ये तो कहूँगा रोहतक में हांसी जो रेल लाइन है, ये कह रहे हमने बनवाई है। आप बताओ ना, कह रहे हमने बनवाई है। बोल रहे हमने मंजूर करवाई, बनी आपके राज। आप समझ रहे? अरे भाई मंजूर हुई, कभी कहते हैं 12 मंजूर हुई। अगर 12 मंजूर होगी तो अभी 2 साल थे। अरे कोई चीज़ सैंक्शन करके, प्रोजेक्ट सैंक्शन करके, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, क्या क्या फॉर्मेलिटी है, उसकी DPR बनेगी, उसकी ज़मीन एक्वायर की। सबसे मुश्किल काम आज सबसे मुश्किल काम ज़मीन एक्वायर करने का, किसानों से ज़मीन लेने का काम सबसे मुश्किल है, आसान काम नहीं है। तो कौन सा काम किया इन्होंने शुरुआत भी नहीं करी। अगर 2009 में करते हैं, 2009 से 14 तक तो शुरुआत भी नहीं हुई। 12 में कहते तो 2 साल में कोई शुरुआत नहीं हुई। अरे सारा काम तो ये तो सरकार आने के बाद, BJP की सरकार आने के बाद केंद्र और हरियाणा में, तब इन्होंने जा कर के देखा है, तब जा कर के ज़मीन एक्वायर की है, पैसा सेंक्शन हुआ है। कोई फाइनेंशियल बजट भी तो होता है। तो आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका बजट रखते भाई, इतना बजट हमने रख दिया, देख लिया। मनमुटाव नहीं है और बिल्कुल परिवार की तरह सब काम कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में सारे एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो मोदी जी ने काम किए हैं, अंत्योदय आखिरी छोर तक के जो काम किए हैं, उसमें लग करके सारे कुछ कोई नहीं। 1 नंबर के झूठे, 1 नंबर के अफवाहबाज। अब देखो ना इस MP डेवलपमेंट पे कितनी बड़ी अफवाह फैलाई यार। ये 4 बार का सांसद है। अब मुझे डेटा दो ना, फिर मैं नहीं मेरी सुनोगे तो दूंगा ना। 4 बार का सांसद है, वो ऐसी बात करते हैं जो लेमैन तो कर भी दे। वो ऐसी बात करते हैं, इसको ये पता नहीं है कि भाई अगर कोई अखबार में खबर छपी है, जो छपवाई भी इन्होंने, तो क्या इनको ये पता नहीं है भाई वो डेटा कहाँ से मिलेगा? नहीं समझे? वो तो पता होना चाहिए कि DC को, ये तो DC को करेगा, DC को ADC करेगा। अरे यार जब उसको पता है कि डेटा कहाँ से, इससे पहले नंबर 1 सारा सिस्टम बना। देखो उसमें हमने कितने क्वेश्चन पूछे, कैसे क्या स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन सारा। तब वो जो खबर आ गई, और ये खबर इन्होंने छपवाई दैनिक भास्कर में। कितना बड़ा धोखा है यार ये लोगों के साथ। उसकी फोटो कॉपी करा करके सुनो लोगों में बंटवाई है उन्होंने। उसकी फोटो है नहीं, कितनी बड़ी झूठ को ये किस तरह से फैलाते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। दीपेंद्र आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि पिछले इलेक्शन में पोस्टल बैलेट्स में बोल रहा है मेरे साथ धोखा हुआ। किसके? उसके साथ। चलो परमात्मा बड़ी ताकत, अब पता लग जाएगा। अपनी बार ऐसी बात करते हैं, कोई धोखा नहीं हुआ, झूठ बोलता है, बेकार की बातें। हर चीज़ में उनकी झूठ, हर चीज़ में मैनिपुलेशन, झूठ, अफवाह। ऐसे थोड़ी काम चलता है। सर फार्मर मुख्यमंत्री बनेंगे लोगों के साथ धोखा करके। फार्मर्स एजिटेशन और रेस्लर्स के प्रोटेस्ट को, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए फार्मर एजिटेशन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी कोशिश है कि देश का किसान आगे बढ़े, देश के किसान की आमदन आगे बढ़े। उसके लिए जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी सपोर्ट है, वो केंद्र सरकार उन चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। नंबर 1, लगभग 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से उसका किसानों का सम्मान किया जाता है। और छोटे किसानों के लिए जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, उसको बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने
बहुत काम किया है। इंटरनेशनल मार्केट में आज आप देखेंगे बाजरा है, हमारा इलाका तो बाजरा प्रॉन था, बाजरा इतना होता था, झज्जर के इलाके में, इस साइड के इलाके में उसली झज्जर वो बाजरा होता है। और इसमें आज आप देखें अमेरिका का राष्ट्रपति भी बाजरे का सूप पीता है, खिचड़ी खाता है, सलाद में डलवाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका मिलेट्स को मेरा मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में मिलेट्स का बढ़ावा होने से हमारे छोटे किसान से लोगों को क्या आप ये बताओ, राजीव गांधी इनके दूसरे सीनियर लीडर ये कहते थे 100 रुपये बेचते हैं तो 15% पैसा वहाँ पहुँचता है। कल मैं एक गांव में था, कल मैं रात को एक गांव में था, बरान गांव में था, और आप देखेंगे कि वहाँ एक बुजुर्ग ने कहा जी 15 कान 5 पैसे भी नहीं मिलते थे, आज 100 रुपये अगर कोई सरकार भेजती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी स्कीम का भेजती है, पूरे का पूरा पैसा मिलता है। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है मोदी जी ने। सर आपने पिछले 5 साल में आप कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं रोहतक में? इसमें आपके रिजीम में 5 साल में 5 साल में ही आया। ऑर्बिटल कॉरिडोर है हमारा, ऑर्बिटल 5600 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। ऑर्बिटल कॉरिडोर, ये आपकी रेल लाइन बनी है, देवर खाने वाला आ गया आपका, मंजूर होकर के सारा काम चालू हो गया है। देर सो मैंने थिंक जब ये सांपले वाला जो है इतना बड़ा, इसको छोटा प्रोजेक्ट नहीं कह सकते हम, सांपले वाला जो बेरी चौक वाला है, ये कितनी कैजुअलिटीज़ होती थी रोज़ाना आप देखें। 152 डी है, 152 डी आज जो रोहतक से या महम से आप 2.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ चले जाते हैं। आप इसका आप देखेंगे कटड़ा वाला रोड बनने लग रहा है, दिल्ली कटड़ा डायरेक्ट रोड बन रहा हुआ है, जो सोरखेड़ी। यार इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कुछ छोटे काम हो रहे हैं, सरकार काम कर रही है। ये तो ये बोल रहे हैं आप एक भी यूनिवर्सिटी लेके नहीं आए, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी आप यूनिवर्सिटी एक शहर में आप 20-50 यूनिवर्सिटी बढ़ाओगे, ये बोले झज्जर में बना सकते 50 यूनिवर्सिटी बढ़ाओगे, बोले झज्जर में बना सकते। झज्जर में खूब काम है, झज्जर में 50 यूनिवर्सिटी यानी कि एक काम आप करके गलती से हो गया आपसे, तो आप 50 यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, PGIMS सारे के सारे पूरे देश में नंबर 1 सिस्टम है। MD यूनिवर्सिटी है, आज MD यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखो, हमने लाइब्रेरी एक्सटेंड कराई है, तो असली काम है। आज जो बच्चे पर्ची खर्ची के सिस्टम से बाहर निकले, पर्ची खर्ची के सिस्टम से बाहर निकले, ये कह रहे हैं दोबारा से पर्ची खर्ची हम शुरू करेंगे, दोबारा से पर्ची सिस्टम शुरू करेंगे। तो कौन सा क्या ये नौजवानों को बहकाने की बात नहीं है। अब थोड़ी सी आप बात देखें, एक इनने कहा है, अब मेरे से पूछ रहे हो आपने, जब ये पता ही नहीं, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप जो ये तो नहीं कहा इन्होंने कि पर्ची स्टार्ट ने बेरी में कहा रघुवीर कादियान ने कि भाई तेरे 3 पेट डी का तेरी बोध भेंट दूंगा। कैसे मिटेगा भाई? किसी आदमी को, किसी वर्कर को मैं इसको कहूँ भाई तू मेरे से जुड़ जा और मैं तेरी 3 पीढ़ी की बोध मीट दूंगा, कैसे मिटूँगा? क्या मैं इसको चोरी कराऊंगा, डाके मरवाऊंगा, या नशे के धंधे में को ऐसा काम कराऊंगा? कैसे कर देंगे ये? तो सारे का सारा नौजवानों को गुमराह करने की, मैंने बताया ना, झूठ अफवाह, यही काम और कुछ काम नहीं है। लोगों को बहकाना, झूठ अफवाह, और एक टारगेट कर रखा है मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जोर लगा ले, हरियाणा का एक बच्चा आदमी कह रहा है अब ये मुख्यमंत्री नहीं बना करते, कितना जोर लगा ले। MP साहब अभी अभय चौटाला जी आए थे 2 दिन पहले, वो ये बोल के गए कि MP साहब तो यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे थे करनाल, कांग्रेस के टिकट पे खड़गे जी से मिले और आखिरी टाइम में टिकट फिर बीजेपी को देना पड़ेगा। सुन तो लो, अब ये क्या है, ये अफवाह है कि नहीं? ये झूठ नहीं सुनने, नहीं ये झूठ नहीं, जवाब ले लो ना मेरा। अब कहने लग रहा है झूठ, अफवाह, धोखा, और कुछ है ही नहीं इनके पास। बिल्कुल भी नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए मिलूंगा मैं। यार मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मोदी, मेरा नेता, किस लिए मिलूंगा मैं? ये तो आपने ऐसा सवाल तो पूछना भी नहीं चाहिए। मैं तो वो पूछ रहा, रिएक्शन तो पूछना भी नहीं चाहिए। सुन तो लो, आपको इसलिए नहीं पूछना चाहिए, अरे जिस पार्टी का, जिसका नेता मोदी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इतने ईमानदारी से काम कर रहा है, इन भ्रष्टाचारों के पास जा करके मिलूंगा मैं? चोरों के पास जाकर मिलूंगा मैं? भ्रष्टाचारी साले देश को लूट गए, और अब वही कि वे लोग हैं, कौन से बदल गए? अरे कौन से बदल गए? वो कि वो लोग हैं। तब आप भी तो उसी पार्टी में थे ना? किसमें हम थे? हमने ईमानदारी से काम किया, पूछो। आपने कभी पर्ची नहीं दी? हमने ईमानदारी से काम किया,
हमने ईमानदारी से काम किया। और बताओ फिर आपने फोटोग्राफी की कभी पर्ची नहीं दी? नहीं, वहाँ सिस्टम था, आप समझे नहीं, वहाँ सिस्टम था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो सिस्टम था कि जब नौकरियाँ लगती थी तो अपने अपने सिफारिश कर दो, मैं अपने अपने नाम दे दो। सिस्टम था, वहाँ पर्ची नहीं दी मैंने, सिफारिश नाम था उसमें कि भाई दे दो अपने नाम। वहाँ सिस्टम था, वो एक ट्रेंड था वहाँ पर। तो फिर बताओ क्या था तो उसी ट्रेंड की तो बात कर रहे हैं उसकी, तो हम कहने तो लग रहे हैं। फिर आप भी तो भागीदार रहे ना सरकार में। हमने सुन तो लो, हमने किसी से आज तक तो पता है सारे का सारा, हमने किसी से 5 पैसे भी नौकरी के किसी जिक्र नहीं किया। लेकिन अपने वर्कर्स के नाम तो आपने बढ़ाए होंगे ना आगे। किसको? कि आप कोई वर्कर कोई बेटा होगा कि भाई इसका हो जाए बच्चे अपने का। आप ही वर्कर हमारे तो अपने आप डायरेक्ट मिल लेते थे, हमने नहीं, अपने आप मिलते थे वर्कर हमारे अपने आप मिल लेते थे अपने आप। फिर वही करो। ये इतना सिस्टम जो है, इन्होंने झूठ, अफवाह, धोखा सारे का सारा फैलाया हुआ कांग्रेस का। किसान भी ये कह रहे हैं कि जब हम धरना बैठे थे तो एमपी साहब ने हमारी मांग जो डिमांड थी ना वो एम की मांग है हमारे मिलने आते थे। नहीं, लोकसभा में हमने क्वेश्चन सोमवार हमने मिले होंगे हमारे से। वो बोल रहे हैं कि लोकसभा में हमारी वॉइस को रेज नहीं किया। लोकसभा कहाँ जब था, लोकसभा तो कहाँ चलने दिया था, लोकसभा तो कितनी बार थी, इन्होंने लोकसभा चलने कहाँ दिया, महीना